स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर है 2020-21 का, जो कि रिवीजन टेस्ट है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता देती हूँ 2020-21 में जब पेपर हुए थे तो त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी अभी होनी है वह जो है रिवीजन टेस्ट के नाम से हुई थी। ठीक है, तो जब ये रिवीजन टेस्ट के नाम से हुई थी तो अभी यहाँ पे हम वही क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों के लिए इसमें बता रही हूँ किस तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे और इस बार आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इसमें इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो आप लोगों के लिए कंप्लीट करना है ताकि इस बार का पेपर भी आपका अच्छा जाए। और देखिए, ये जो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स, तो सबके लिए यहाँ पे निर्देश पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 2020-21 का है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं और इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम अभी का पेपर भी देखेंगे कि इस बार त्रैमासिक परीक्षा में कैसा पेपर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले खंड आ है जिसमें आप लोगों के लिए दिए गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग सही विकल्प में देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन की। देखिए आपकी 4 बॉक्स हैं, तो चारों बुक से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए करना कुछ नहीं है, आपकी जो बुक्स है उनको एक बार देखना है और उनको पढ़ना है। आपकी 4 बुक्स हैं तो प्लीज़ आप उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी एंड जो इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं इनसे भी आपको स्टडी करना है। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके हिसाब से आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, अपनी बुक्स को रीड कीजिए ताकि आप लोग वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बेस पे कर सकें। ठीक है, खंडा में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रांस वाले चैप्टर है, आपका फ्रांस की क्रांति है जो उस चैप्टर से है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए करना कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बुक में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तो आप उनको भी तैयार करें ताकि आप लोगों के लिए फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे हमें ये बताना है। तो देखिए 25 वर्ष के जो हैं ऊपर के पुरुष एवं महिलाएं वो सक्रिय नागरिक थे फ्रांस के संविधान के अनुसार। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूरोप में रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। ठीक है, तो वो समर्थक थे उपयुक्त दोनों है इसमें, मतलब कि बहुमत पर आधारित शासन और विशेष अधिकारियों का विरोध। ठीक है, उपयुक्त दोनों। उसके बाद कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्थायी पूंजी नहीं है, तो रॉ मटेरियल जो है स्थायी पूंजी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों में यहाँ पे आप लोग देखिए लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? तो देखिए शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जो है भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे हो गए फर्स्ट एंड सेकंड हमारी जोड़ी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है देखिए एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसे हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ये आपको एक डेफिनेशन के रूप में भी आ सकता है, तो प्लीज़ अपनी जो है बुक को रीड करें जो कि आप लोगों के लिए स्कूल से मिली हुई है, उन्हीं के बीच से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद सेकंड है सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये है कंप्यूटर। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। अब हम क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे किस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि रिक्त स्थान जो है आपको इस तरीके से पूछे गए थे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से आए थे, आपके जो 4 बॉक्स है वहां से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके सही विकल्प आप लोगों के एक वाक्य में उत्तर, तो वह भी जो है आपकी बुक से ही रिलेटिव है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपस में चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको जो बुक्स है उसमें पूछा गया ऑप्शन में कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो दास कैपिटल जो आप लोगों के लिए यहाँ पे इसका आंसर रहेगा और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपकी बुक्स है आप जियोग्राफी वाली, तो आपको उसको रीड करना पड़ेगा। और उन बुक्स में आपको पिंक कलर के जो आपके बॉक्स बने हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन सारे के सारे कवर किए गए हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ें। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके सत्य असत्य। तो इस तरीके से आपके एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं और
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है दास कैपिटल, मतलब कि एक वाक्य का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए करना क्या है, इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज ये पूछा जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य सत्य जो है आप लोगों के लिए आपकी सभी बॉक्स से पूछे गए हैं। अब इसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे 30 शब्दों में जिनके आंसर करने हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस पेपर में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो है आपको 3-3 अंक के प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो इसमें अथवा में भी दिए गए आपको वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 2 दार्शनिकों के नाम बताइए जिनके विचारों में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, और इसके अथवा में है खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए और इस तरीके से आपको पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पे जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि उन देशों के नाम लिखने हैं यहाँ पे जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, जैसे कि रूस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके अथवा में है भूगर्भीय प्लेटें क्या है, ठीक है, तो ये पृथ्वी से रिलेटेड पूछा गया है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां लोकतंत्र वाली पुस्तक से आपकी, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं सॉरी, ये क्वेश्चन जो थे आपके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे आपका 6वां 7वां और 8वां ये तीनों क्वेश्चन जो थे आपके 6 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे 75 शब्दों में आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं जिसमें आपको अंतर पूछा गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अथवा में भी दिया गया है क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और आप लोगों के लिए बिल्कुल इसको याद कर लेना है, और इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कोई 3 अंतर लिखिए, और एक नेक्स्ट है इसमें अथवा में कि बांगर और खादर जो है उसमें हमें कोई 3 अंतर बताना है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं दोनों के आंसर बताने वाली हूँ, तो आप उनको प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वार्षिक पेपर में भी पूछा जाएगा। तो मेरे पास इसके जो आंसर है वो इस तरीके से हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, बांगर और खादर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बांगर भूमि के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट खादर के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है। तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिए ताकि इन्हीं के पॉइंट्स आप बना के लिख पाए, ओके। और अंतर की बात रही तो इसको मैं आपको एक अलग से वीडियो में भी बता दूंगी। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो आपका रह गया तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर आपने यहाँ पे 3 अंतर देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप लोग अभी से इसको तैयार कर लीजिए और बेस्ट तरीके से नोट्स बनाइए इसके, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, पूछे ही जाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संविधान वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 11वां हो जाता है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए आने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको 120 शब्दों में इनके आंसर करना है। और यहाँ पे जो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो 4 नंबर में है, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में रहने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर एक बार आप इसको रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और अपनी बुक से एक बार मिलाइएगा जरूर कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप खुद से मिलाएंगे तो आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं और कितना बड़ा आपको लिखना है। तो यहाँ पे शब्द सीमा 120 शब्दों की दी गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय में, यहाँ पे 5 अंकीय प्रश्न है, ठीक है। तो 5 अंकीय प्रश्न में क्या है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17वां और 18वां क्वेश्चन ये आपको 5 अंक में पूछे गए हैं। तो इसको देखते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसका अथवा का भी और मैं दोनों को आपको तैयार करना ही है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देख लीजिए आप और उसका अथवा। फिर इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर आपका 20 और 21 में यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मानचित्र क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपको मानचित्र रिलेटिव क्वेश्चन है, नदियों को मानचित्र पे दर्शाना है, ठीक है, और चिन्हित करना है। इसके अलावा क्वेश्चन इसके अथवा में क्वेश्चन मानचित्र से रिलेटिव है। और मैं यहाँ पे आप बता दूं, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए 5 नंबर में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मानचित्र से रिलेटिव। तो आप लोगों के लिए जियोग्राफी में क्या है, आपके कुछ ही क्वेश्चन है मानचित्र वाली, तो आप उनको प्लीज तैयार करें। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं जो खंडवा है ये 20 अंक के रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कोरोना से रिलेटिव। कोरोना के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ, यहाँ पे ये प्रायोजना कार्य हेतु तो है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे अगर, तो आप लोगों के लिए क्या करना है, आपको एक वीडियो देखना है
जो कि आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो। उसमें पूरा निबंध लिखा गया है जिसमें आपको बचाव के कार्य लिखे गए हैं। तो आपदा प्रबंधन मतलब कि कोविड को रोकने के उपाय, तो वो पॉइंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तो वहां पे आप लोग समझ जाएंगे। अब ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा का यह पेपर है 2020-21 का। और आप लोगों के लिए बता दूं, अब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 21-22 का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन पेपर 2 है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर भी मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के पेपर प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप लोग को एक नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपको सभी के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करना है। थैंक यू।